सब भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको सैल्यूट तिरंगा की तरफ से वेलकम करता हूं। आप लोगों ने अपना समय निकाल के यहाँ पर आए हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ गए हो। ये नॉन पॉलिटिकल है, कोई ये ना समझे कि किसी पार्टी के साथ ये जुड़ा हुआ है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है कि लोगों के जो भी मसाइल है, जिनको कोई मतलब कहते हैं कि हम किसी के पास जाते हैं काम कराने के लिए, कोई सुनता नहीं है, या कोई काम 10 सालों से पेंडिंग है, उसके कोई खोज नहीं है, उसको कोई पूछताछ नहीं है, तो हमारे जफर साहब यहाँ आए हैं। ये हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि इन्होंने यहाँ कश्मीर में अपना समय निकाल के कि यहाँ पर भी इसकी बुनियाद डाल दी इस ऑर्गेनाइजेशन की। लेकिन जैसे इन्होंने कहा, ये समझने वाली बात है कि बिल्कुल मैं फिर वादे से कर रहा हूँ कि कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, नॉन पॉलिटिकल पार्टी है। हाँ, लोगों के मसाइल के लिए हम आप सबके साथ आगे आगे शान बशान चलेंगे और हम आपके साथ 24 घंटे जब भी आपको हमारी जरूरत पड़ेगी, हम आप लोगों के खिदमत में हाजिर गुजार रहेंगे। थैंक यू। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, खास करके जो मेरे सारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स यहाँ पे आज आए हैं। तो उसके बाद मैं अपने जो हमारे यूटी के प्रेसिडेंट सैल्यूट तिरंगा के हमारे मुजफ्फर साहब और इनके साथ साथ जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट श्री राजे जाजी है, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो काम यहाँ पे कर रहे हैं लोगों को करेक्ट करने की विद मेन स्ट्रीम, जिसकी ज़रूरत है। जब दिल से दिल मिलेंगे तभी जाके हमारा देश ज़्यादा उन्नति करेगा। अभी अगर हम अपने देश की बात करें, हमारा जो इंडिया है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है और वेरी सोन वो 3rd या 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा। लेकिन जिसमें अगर कश्मीर के लोग जो कि एक कमी, एक कनेक्शन की जो बात की जाती है, हार्ट टू हार्ट की बात की जाती है, उस कमी को पूरा करने के लिए अगर मैंने देखा है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन जो दिलो जान से इसके लिए काम कर रही है, तो उसमें मैंने पाया जो मुजफ्फर जी हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, इनका बहुत ही बड़ा उसमें रोल है और वो रोल वो निभा रहे हैं। इसी चीज को देख के हमने भी याद कर लिया कि हम इनके साथ जुड़ेंगे। इनका जो रोल है हमारी सोसाइटी को, उनकी वेलफेयर को हर एक शोबे, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर की बात की जाए, चाहे वो क्लीननेस ड्राइव की बात की जाए, चाहे एंटी ड्रग करप्शन की बात की जाए, करप्शन की बात की जाए, या और बाकी जो मामलात है, लोगों के जो भी मसाइल हैं, उनके जो सारे इश्यूज हैं, उनको लेके जितने ये यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल ही प्रोत्साहित के लायक है। और मुझे बड़ा फख्र फील हो रहा है दैट वी ऑल VTs आर नाउ द पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। We are really privileged to be the part of our team who is led by our worthy Muzaffar Saad ji, Muzaffar Hussain Kalal Saab ji, and none other than our national president Rajesh Jaji. We ensure our full support, our full cooperation, and ensure you that जहाँ पे भी हमारी जरूरत पड़े, चाहे हमारी जान भी, वो भी आपके लिए हाजिर होगी हमेशा इंशाल्लाह, लोगों की वेलफेयर के लिए, अपनी कंट्री के वेलफेयर के लिए। थैंक यू वेरी मच। जाते जाते एक आखिरी शायर के साथ में विदाई लेता हूँ। अपना तो काम है जलाते रहे चिराग, अपना तो काम है जलाते रहे चिराग, रास्ते में चाहे दोस्त या दुश्मन का घर मिले। मंच पे बैठे हमारे भाई मुजफ्फर साहब, डॉक्टर अशोक पोल साहब, मलिक साहब, गजफर साहब और हमारी बहन जालिया जी, मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है सैल्यूट तिरंगा, पहले मैं आपको ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि तिरंगा हमारी कौम की शान आन बान है। जब भी हम देखें हमारे मुल्क
हमारे कौम की एक पहचान है। हर किसी मुल्क की अपनी एक पहचान होती है। हमारी एक पहचान है, वो है तिरंगा, जिसके लिए चाहे बॉर्डर पे फौजी बैठा हो या पॉलिटिशियन या बिजनेस टाइकॉन हो, वो इसका सम्मान इज्जत करती है। आज हमारे बीच मुजफ्फर साहब ने यहाँ पर एक जो कार्यक्रम बुलाया है सलूट तिरंगा के बारे में, हम बहुत खुश हुए कि इन्होंने यहाँ पर ये लाए। इसकी वजह यह है कि इन्होंने भी देखा होगा कि ग्राउंड बेस पे क्या हो रहा है। जो सियासतदान पिछले हुक्मरान यहाँ पर हुकूमत कर रहे थे, उन्होंने कभी भी हमारे भविष्य की तरफ नहीं देखा। या तो वो अपने घर चलाते रहे या तो वो अपने कारखाने चलाते रहे, जबकि यहाँ का नौजवान, यहाँ का कारोबार सारा खत्म हो गया। जब से प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी जी साहब ने यहाँ पर संभाला है, तब से आप देखिए कितनी चेंज हुई है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पर अभी हुकूमत नहीं बन रही है, बहुत से मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, मगर तब भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इंतजामिया चला रहे हैं। मेरे आप सब भाइयों से यही गुजारिश है कि जो ये सलूट तिरंगा है, ये कोई पार्टी नहीं है, इसको कोई किसी पार्टी के साथ वाबस्ता नहीं है। ये एक ऐसा संगठन है जो लोगों का दुख दर्द देखने के लिए है। अगर इनका रुझान कश्मीर में कश्मीरी नौजवानों के साथ रहा, तो मैं मुजफ्फर साहब से वादा करता हूं कि ये बहुत आगे चलेगा। और मैं शुक्रगुजार हूं, इन्होंने आज यहाँ पर हमें बोलने की इजाजत दी। वस्सलाम। क्योंकि बड़ी तकलीफ उठाई है कश्मीर के नौजवानों ने। न मैं गिरा न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, ये कश्मीरी नौजवानों के लिए है। न मैं गिरा न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर हुकूमतें हमें गिराने में कई बार गिरे। सवाल जहर का नहीं था, जिस जहर में हमें धकेला गया था उसके ऊपर है ये बात कि सवाल जहर का नहीं था, वो तो कश्मीरी जम्मू कश्मीर के लोग पी गए, पर तकलीफ इन लोगों को तब हुई जब ये सब पी के भी हम जी गए। मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी से ये कह रहा हूं, तकलीफ इनको आज ये भी है कि इन्होंने जो जहर हमें दिया था वो तो हम पी गए, अब तकलीफ इस बात की हम वो पी के भी जी गए। हमारे देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जम्मू कश्मीर में भी है, लेकिन मुझे एक चीज एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का, मुझे उसका एक बात याद आ जाती है कि कभी किसी मंच में उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में तिरंगा नहीं लहराएंगे लोग। बड़ी बदकिस्मती की बात उनके लिए है कि आज जम्मू कश्मीर का युवा तिरंगा उठाने को तैयार है। क्या आप लोग तैयार हैं तिरंगा उठाने के लिए? इस देश को सींचा है हमने, इस देश को बनाया है हमने, हमारे शोधाओं की कुर्बानी लगी है इस देश को प्राप्त करने के लिए। ये किसी भी हिंदुस्तानी को नहीं भूलना चाहिए। किसी एक धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं सारे धर्मों की। जब आजादी की लड़ाइयां लड़ते हुए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब शहीद हुए, तब जाके हमें इस आजादी का जश्न मनाने का मौका मिला, नहीं तो आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम होते। इसलिए इस आजादी का जश्न मनाने में किसी को कोई कोताही नहीं रखनी चाहिए। जम्मू कश्मीर से यह पैगाम हर उस मुल्क में पहुंचना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अब सब समझ में आ चुका है, यह जम्मू कश्मीर का युवा करेगा, ये आप लोग करेंगे। और इसके साथ, इस मुहिम के साथ मेरी जान भी चली जाए तो कोई गम नहीं। इस तिरंगे की आन बान शान के लिए अगर मेरी जान भी चली जाए तो कोई गम नहीं। आखिर हमने इस मिट्टी में दफन होना है। जितना प्यार हम इस धरती से करते हैं, इस मिट्टी से करते हैं, उतना प्यार शायद ही कोई कर जाए।
ये मुल्क हमारा है, ये देश हमारा है और हमें फख्र है कि हम इस देश के नागरिक हैं। तो इसी के साथ मैं अगले कड़ी में बुलाना चाहूंगा हमारे जफर साहब को, जो अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ तक तशरीफ लाए और सलोक तिरंगा को ज्वाइन करने के लिए आए। मैं तालियों के साथ आप सब तालियां बजा के उनका स्वागत कीजिए। जफर साहब। काबिल एहतराम मुजफ्फर साहब, डॉक्टर साहब, हाज़रीन किराम, आप सब ने मुझे सामने आने का मौका दिया, इसके लिए आप सबका मशकूर हूँ। 1000 मील का सफर एक कदम से शुरू होता है, तो शायद ये आज पहला कदम है। एक बात मैं सच कहूंगा कि मुझे इस प्रोग्राम के बारे में पूरी मालूमियत नहीं थी। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, खिदमत खलक, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये खिदमत खलक करेगी। अपनी खिदमत तो यहाँ पर बहुत सारे लोग कर रहे हैं, जिसका मोहतरम मुजफ्फर साहब ने कहा, जो पहले यहाँ पे हुकूमतें रही हैं, अपनी खिदमत करने में वो सब माहिर थे, मास्टर थे और खिदमत भी की। सवाल अगर खिदमत करने का है तो वो उस इंसान की खिदमत करने का सवाल है जिसका खुदा के सिवा आगे पीछे कोई नहीं है। सवाल अगर खिदमत करने का है, उस गरीब की खिदमत करने का है जिसकी पहुंच बड़े बड़े सियासतदानों के पास तक पहुंचती नहीं है। उनकी अगर खिदमत करनी है, इस मुल्क की खिदमत करनी है। जैसे तिरंगे की बात आई, एक बात मैं इसमें प्लस करना चाहूंगा, ये जो तिरंगे की बात हो रही है बड़े जोर शोरों से हो रही है, लेकिन मुझे इससे एक जबरदस्त इख्तिलाफ है, आप मुझे करेक्ट करना। एक तिरंगा है, पूरे हिंदुस्तान का एक तिरंगा, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक है। लेकिन इस तिरंगे के साए में जो पूरी हिंदुस्तान की मखलूक है, जो लोग इस तिरंगे के साए में रह रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो किसी भी धर्म से क्यों ना हो, इस एक तिरंगे के साए में रह रहे हैं। लेकिन उन सबको एक साए में रहकर भी एक नजर से नहीं देखा जा रहा है। यह एक बहुत बड़ा अलमिया है और यह एक बहुत बड़ा नुकसान है जो हमारे बिलखुसूस जम्मू कश्मीर को आज की डेट में भी देखना पड़ता है। वो यही है कि हमने इनजस्टिस किया है। अगर एक संविधान है, एक तिरंगा है, इसके साए में जो रह रहे हैं वो इसका परिवार है, उनको एक जैसे राइट्स मिलने चाहिए। किसी पार्टी, मखसूस पार्टी को मखसूस राइट्स नहीं मिलने चाहिए। इंसान ऊपर वाले ने बनाया है, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, ये अल्लाह की मखलूक है। आप मज़ाहिब को अलग रख के, जो भी आपके सामने इंसान है वो अल्लाह की मखलूक है, उसके साथ आपको किसने हक दिया इनजस्टिस करने का? लिहाजा दोस्तों, बहुत कम टाइम पे मुझे नहीं पता थी कि आज मेरी निकाब कुशाई है। डॉक्टर साहब ने बहरहाल इनका कहना सड़कों पर, ये जो मैं सुन रहा हूं अभी मुझे पूरा इस बारे में नॉलेज नहीं है। अगर ये सिर्फ जख्मों का मरहम है, अगर ये कश्मीरी जो बिलखुसूस जम्मू एंड कश्मीर के लोग जो बहुत सारी मुश्किलातों से गोनागो है, जो हमारी आंखों के सामने जिनके पास कोई नहीं जाता है, अगर ये उनके मरहम के लिए है, तो मैं अपनी पूरी टीम के साथ इस ऑर्गेनाइजेशन को सल्यूट करता हूं और इंशाअल्लाह
हमारी जो भी हमारी पूरी कुव्वत है, जो भी हमारी सलाहियत है, वो हम इसमें बरोकार लाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सारे मेहमान खुसूसी, हमारे चीफ गेस्ट, सबको मेरी तरफ से सलाम पेश हो और पूरे देश की तरफ से सलाम पेश कर रहा हूँ मैं आपको, और इस तरंगी को मैं सलाम और सलूट पेश कर रहा हूँ। मेरे मोहतरम अजीज़ साथियों और मेरी प्यारी बहन जो यहाँ जम्मू कश्मीर में एक आवाज़ छिड़ी तिरंगा इंडिया, इसको मैं सलूट पेश करता हूँ। जिसके अंदर इतनी सालियत है देश के जज्बे की, मैं सबको सलूट पेश करूँ। जम्मू एंड कश्मीर में हमारे यूथ जो हैं बहुत सफ़र कर चुके हैं। ये मेरी जो रेड पब्लिक है, मैंने पब्लिक को देखा, पब्लिक में बैठा उठा तो पब्लिक ने बहुत सफ़र किया है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन की हैं उनको सलूट पेश करूं, जिन्होंने ये आवाज़ हमारे जम्मू कश्मीर में गूंजाई और गूंजती रहेगी। पूरे देश के अंदर तारीख के काबिल है ये चीज़, जो आपने तारीख की बात यहाँ छेड़ी। इस ऑर्गेनाइजेशन से मैं पूरे देश को सलूट पेश करूँ और पूरे जम्मू कश्मीर में हर एक यूथ का दिल जीतने का हमारा एक कार्यक्रम रहे। हम जम्मू एंड कश्मीर में बड़ी मुसीबतों से सामना कर चुके हैं, ये तो शायद मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो जानते ही हैं, और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँ ये हमारी जालिया परवीन जी का, और उसके साथ हमारे मलिक साहब हैं, अब्दुल हमीद फौजी साहब की हैं, और हमारे मुजफ्फर साहब डीडीसी कैंडिडेट्स जो है हमारे, जो भी मेरे तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन लोगों ने अपने देश की आवाज़ के लिए अपना शमूलियत हासिल की। मैं सलूट पेश करता हूँ देश की तरफ से और अपने नाचीज़ की तरफ से। जम्मू एंड कश्मीर में बहुत तरह के सिस्टम देखने को मिले हैं, और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे तिरंगा यात्रा के जो हैं, इनसे मैं निवेदन करूँगा कि हमारी आवाज़ कोई नहीं सुनता था आज तक हमारी आवाज़ कोई भी नहीं सुनता था। आज हम फख्र महसूस करते हैं कि हमारे जालिया परवीन जी ने और एक अपने मलिक साहब ने ये जो आवाज़ जम्मू कश्मीर में बुझाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक हमारी बात पहुंचने के बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी ने ये हक हमें दिया कि हम लोगों से अपना आवाज़ उन तक पहुंचाएं और देश से अपने तमाम प्रॉब्लम साझा कर सकें। मैं देश को अपनी तरफ से जम्मू कश्मीर के लोग की तरफ से जो मुसीबतों से दो चार थे, आज वो अपना हक मांगने के लिए सामने आकर के अपनी आवाज़ देश को सुना सकते हैं। मैं सलूट पेश करता हूँ जो मेरी पब्लिक में हमारे कुछ पंचायती हजरात कान खोल के सुने हैं। मैंने बहुत कुछ सुने हैं कंप्लेंट्स जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया, कमिंग इंडिया, स्किल इंडिया का प्रचार किया था 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने हुए थे। तो मैं एक इंडियन आर्मी से ही था, मैं वहाँ पे एक डिफेंस डिस्ट्रीब्यूटर यूनिट था आर्मी के अंदर। तो मैंने वहाँ प्रधानमंत्री जी साहब का नारा देखा था, मेक इन इंडिया, कमिंग इंडिया, स्किल इंडिया। स्किल इंडिया के डायरेक्टर साहब को इस चीज में दावत भी दे और अपनी यूथ की आवाज भी पहुंचा दे। PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये स्कीम लॉन्च करने में हमने बहुत योगदान दिया है। अपने घर से कुर्बानियां दी है। डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा जम्मू एंड कश्मीर में 088000555 राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो हमारे स्किल डायरेक्टर जम्मू कश्मीर हमारे सामने पेशेवर है। स्किल का जो हमारा प्रोसीजर रहा है वो इस तरह का है 088000555। उसके बाद हमारे किसान की आवाज बनना है तो कैसे बनना है, किसानों को आवाज बन के किसानों तक लाभ कैसे पहुंचाना है। मैं हर चीज जानने के बाद आवाम का दिल जीतने में और मैं इंशाल्लाह सफल रहा हूँ। आगे भी मैं चाहता हूँ कि मैं आवाम की आवाज बनूं और उस आवाज के साथ उनको प्रोग्राम से
अवेयरनेस से स्टेज जो है साझा करूँ। हमारे हर अथॉरिटी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हमारे जम्मू कश्मीर में प्रॉब्लम्स हैं, जो कंप्लेंट्स मुझे देखने को मिले थे, कि आज तक मैं साझा कर रहा हूँ कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब जम्मू एंड कश्मीर में मरकज की दी स्कीमें तो पब्लिक में पहुंचने में दुश्वारियां क्यों आती हैं? मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर रसूल साहब को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऑल डिग्निटरीज का और सारे जो प्रोमिनेंट फेसेस हैं उनका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने अपना कीमती वक्त यहाँ दे दिया हमें। मैं जितने भी बातें आपने अब तक सुनी, जफ़र साहब ने बहुत अच्छी बातें रखी, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बातें रखी, कोहल साहब ने बहुत अच्छी बातें रखी। मैं सिर्फ 1 मिनट में आपको एक लिटरली बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जितनी भी यूथ यहाँ है, आज तक हमने सिर्फ एक चीज देखा है। मैं अपनी पर्सनल बात आपको बोलूं, क्लास 5th से हमने एक चीज पढ़ी है, गवर्नमेंट इज बाय द पीपल फॉर द पीपल। बट वन थिंग आज तक हमने एक चीज देखी है कि बाय द पीपल ये है, बट फॉर द पीपल अभी आज तक हमें ये कहीं नजर नहीं आई। अब सल्यूट तिरंगा का जो मेन एजेंडा है, जो हमारा मेन कंक्रीट जो एजेंडा है, दैट इज हम ये चाहते हैं कि इट शुड बी फॉर द पीपल। उन्नीस टाइम से इट वाज टोटली मिसिंग, ये सारा मिस हो रहा था। इट इज फॉर द पीपल। हाँ, इट इज डेफिनेट आप चीज की इट इज बाय द पीपल, नॉट फॉर द पीपल। बट हम ये चीज, मैं लिटरली इस बात को आपको समझाना चाहता हूँ, इट शुड बी फॉर द पीपल। और सल्यूट तिरंगा का जो एजेंडा है, हम इसी कमी को दूर करने के लिए हमने जम्मू कश्मीर में हमने इसका आगाज किया है। और हमारा जो मेन मकसद है, हम इसी टर्म को कंक्रीट करना चाहते हैं, इट शुड बी फॉर द पीपल। ये पर्टिकुलरली मेरा जवाब जफर साहब को था कि हमारा जो मेन एजेंडा था, यस टिल दिस टाइम इट वाज बाय द पीपल, नॉट फॉर द पीपल, बट इट इज ओवर प्रॉमिस टू यू, इट इज ओवर प्रॉमिस टू यू कि इट विल बी फॉर द पीपल। ये फॉर द पीपल होगा, ये आप इंशाल्लाह, हम आपसे ये वादा करते हैं, आप इंशाल्लाह इसको देखोगे। जो सल्यूट तिरंगा का जो मेन मकसद है वो यही है, इट इज फॉर द पीपल। और मैं फिर से एक बार आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने कीमती वक्त, और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि यहाँ मैंने अच्छे प्रोमिनेंट फेसेस देखे। इसी यूथ को हम आगे लेना चाहते हैं, क्योंकि आज तक आपने देखा है कि बड़े फेसेस हमने देखे हैं, और क्या बोला गया है और क्या किया गया है वो आप भी जानते हो और हम भी बखूबी जानते हैं। आज मैंने कुछ अच्छे फेसेस यहाँ देखे। हम आपसे वादा करते हैं कि जहाँ कहीं भी कुछ भी समस्याएं है, आप एक बार आजमाइए, हम आपके साथ साथ हैं, हम आपके विकास के साथ हैं। जो भी हमने बोला वो हम आपको बिल्कुल औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युतनस अमि मूजूबन क्याज करो कशीर पठी का सारनी समझ वनिक ता तुम कुकुन पकन इंशाअल्लाह योतुस तुम वनकस आयव कलाल सोब गो खुदा सोब तम पे कलाल सोब येतस तस नेरी इंशाअल्लाह तुम खुजो यह ऑफिसर, यह DC, यह एडिशनल DC, यह BDO, यह VLW, तमो तुम नार जंग, अस तुम नार जंग। इसलिए करो कस लिस्ट बनजो पान गो तोताव तिम वनो तुम क्या कर। गरीब गसान लतन तल, अमीरन सपोर्ट वातान, तो बाकी परेशानी कहीं। इंशाअल्लाह सोन कलाल सोब सम गि हर कुन जाए क्या पाने खोजन
अशु आदत दिवन सरपंच ति 10,000 रटान 5 रटान बाकी पोस मगर गरीब गसन बिचार अस कर तो मदद गरीबन ना प्रियारिटी मज कुन ना कुन कह तिमन वनकन वैकेस वतमत वनकस मकान मज बसान तुम तुलिव मतलब खास तो खास कदम तुलिव बाकी करो सोरे पान अगर नम करें कह कार्रवाई करो पान थैंक यू ठीक ठीक ये